हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नंबर 2 हिमाचल प्रदेश दर्पण बुक को हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हमने 11 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो चेक कर सकता है। और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है। और नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड हमने ऑलरेडी जो है एंशिएंट और मिडीवल कंप्लीट कर ली थी, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले रूलर आते हैं घमंडचंद। अब आपको देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो HPSSB बोर्ड है वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज का फैक्ट बेस्ड पूछता है, तो आपको फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले देखिए, जो घमंडचंद थे इन्होंने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। ये आपको याद रखना है। कब रखी थी? 1761। एंड द डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज कई कबार जो है HPSSB डेट्स भी पूछ लेता है। तो 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखते हैं घमंडचंद, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, इनकी जो मित्रता थी, गहरी मित्रता, वो थी अहमद शाह दुरानी के साथ। और अहमद शाह दुरानी जो था ये मुगलों के खिलाफ था, ठीक है। और मुगलों के खिलाफ जो है ये फाइट करते थे और इस बात का घमंडचंद ने फायदा उठाया और इन्होंने अपने जो रियासत थी, इनके जो कैप्चर थे, ये आसपास के एरिया को भी कैप्चर करने लगे घमंडचंद। और इनकी मित्रता के कारण अहमद शाह दुरानी ने इनको जालंधर दोआब का गवर्नर भी बना दिया था। कब बनाया? 1759 में। डेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हु मेड हिम गवर्नर, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अहमद शाह दुरानी, ठीक है। वो आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकेंड द रूलर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज संसार चंद। संसार चंद से रिलेटेड देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि इनका टाइम पीरियड क्या था। 1775 से 1824 तक का जो है इनका टाइम पीरियड था। और इनके समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं जो थी, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, वो ये है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट सिख अटैक हुआ था इनके समय में। फर्स्ट सिख अटैक जो हुआ कांगड़ा फोर्ट में, तो वो किसका हुआ था? जस्सा सिंह रामगढ़िया का हुआ। अब जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा, एक तो कांगड़ा रियासत पे अटैक किया था, दूसरा जो अटैक किया ये नूरपुर पे, और तीसरा अटैक था चंबा पे, ठीक है। तो ये 3 जगहों पे, 3 रियासतों पे इनका अटैक हुआ। किसके समय में? संसार चंद के समय में। और इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं जय सिंह कन्हैया, यानी कि डिफीटेड बाय जय सिंह कन्हैया। तो सिखों को जय सिंह कन्हैया ने हराया, राइट। कब हराया? डेट भी आपको याद रखना है, दैट इज 1775, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है? 1781 में संसार चंद को जब हटा दिया जाता है, मुगलों का कैप्चर हो जाता है, तो 1781 में ये बुलाते हैं किसको? जय सिंह कन्हैया को, फिर कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। और जब 1783 में सैफ अली खान जो होते हैं, जो लास्ट किलेदार होते हैं, जो आपका कांगड़ा फोर्ट था, उसके कौन होते हैं? सैफ अली खान। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सैफ अली खान जब मृत्यु हो जाती है, ही डाइड, देन जो है जय सिंह कन्हैया 1783 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। और क्या होता है फिर? 1787 में ये किसको दे देते हैं वापस? कहाँ पे? संसार चंद को। और बदले में मैदानी भूभाग जे ले लेते हैं। तो फोर्ट जो है इनको हैंड ओवर कर दिया इन्होंने 1787 में। इस डेट को आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आगे जो चीज़ जो पूछी जाती है वो है इनके आक्रमण, अटैक्स जो पूछे जाते हैं। पहला जो अटैक ये करते हैं, रेहलू युद्ध जिसको आप बोलते हो, रेहलू युद्ध जो हुआ था वो किस राजा के साथ हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए तो चंबा के राजा के साथ हुआ था। अगर उनका नाम पूछ लिया जाए कि चंबा के राजा का नाम क्या था जिसके साथ युद्ध हुआ था, वो थे राजा राज सिंह, ठीक है। राज सिंह जो है राजा, उनके साथ जो है इनका युद्ध हुआ था, जिनमें राज सिंह की मृत्यु हुई। देन दूसरा अटैक जो है, दूसरी जो ये घटना करते हैं, वो करते हैं मंडी के राजा जिनका नाम था ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन, इनको ये 12 साल तक जो है कैद करके रखते हैं। कहाँ पे? नादौन में। और नादौन कहाँ पे है? हमीरपुर। तो नादौन में किसको रखा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ईश्वरी सेन को रखा गया था, जो कि मंडी के राजा थे। तीसरी बात देखिए, जिनकी वजह से इनकी हार हुई, वो था बिलासपुर का आक्रमण। तो बिलासपुर पे ये अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अटैक कब हुआ था? 1794 को। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। 1794 को ये अटैक करते हैं, जिसके कारण जो है इनकी जो है यहाँ पे डिफीट होती है।
और बिलासपुर की तरफ से कौन लड़ते हैं, उनके राजा महानचंद। महानचंद किससे सपोर्ट लेते हैं, अमर सिंह थापा से, ठीक है, जो कि आपके गोरखा थे, गोरखा रूलर थे। तो महानचंद जो कि बिलासपुर के रूलर थे, ये अमर सिंह थापा की मदद लेते हैं। और अमर सिंह थापा फिर जो है 1805 में किसके साथ मिलकर, एक तो खुद बिलासपुर के राजा महानचंद के साथ मिलकर, प्लस आपके जो सुकेत के राजा थे उनके साथ मिलकर, राइट, और आपके चंबा के राजा के साथ मिलकर, और प्लस आपके जो है सिरमौर के राजा, इन सभी सेनाओं के साथ जो है मिलकर जो है ये कहां पे हराते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है महल मौर्यों में, महल मौर्यों में, ठीक है। महल मौर्यों कहां पे है, ये हमीरपुर में ही है। तो ये लोकेशन भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, कहां पे हुआ था, महल मौर्यों में जो है संसार चंद को हराया जाता है इन सभी की संयुक्त सेनाओं के साथ में, राइट। इसके बाद जब ये हार जाते हैं, संसार चंद भाग जाते हैं, ठीक है, और क्या रहता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। ये क्या करते हैं, ज्वालामुखी की संधि करते हैं। कौन करते हैं, संसार चंद और रणजीत सिंह। कब करते हैं, डेट पूछी जाती है 1809 में, राइट। और इन दोनों के बीच में संधि होती है और रणजीत सिंह को ये बोलते हैं कि आप जो है अमर सिंह थापा को हराइए। तो फाइनली जो है रणजीत सिंह अमर सिंह थापा जो कि एक गोरखा रूलर था, इनको जो है ये हराते हैं, डिफीट होती है इनकी, ठीक है। और ये इनका एरिया जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, कांगड़ा फोर्ट जो है इनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। और रणजीत सिंह जो है, जो संसार चंद है, ये कांगड़ा किला जो था और 66 विलेजेस जो हैं ये महाराजा रणजीत सिंह को दे देते हैं, राइट। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आप इनको हराइए। इसके बदले में रणजीत सिंह को क्या मिला, एक तो कांगड़ा फोर्ट मिला खुद, प्लस 66 विलेजेस, राइट। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद महाराजा जो रणजीत सिंह थे, इन्होंने अपना एक जो है गवर्नर रखा, ठीक है, इस किले के लिए, कांगड़ा फोर्ट के लिए, जिसका नाम था देसा सिंह मजीठिया, देसा सिंह मजीठिया। तो इनका नाम भी आपको याद रखिएगा, राइट। तो एग्जामिनर आपसे ये चीजें पूछ सकता है और पूछता भी है, राइट। इसके बाद देखिए दूसरे जो राजा होते हैं वो है आपके अनिरुद्ध चंद। बेसिकली ही वॉज द सन ऑफ संसार चंद। तो संसार चंद का बेटा था, जो कि संसार चंद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी आपको याद रखना है, 1824 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है संसार चंद की। उसके बाद इनका बेटा जो है राजा बना दिया जाता है, ठीक है। संसार चंद का बेटा जो है अनिरुद्ध चंद, इसको राजा बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब महाराजा रणजीत सिंह क्या चाहते थे, महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे कि उनका जो महाराजा रणजीत सिंह का एक प्रधानमंत्री था, ठीक है, जिनका नाम था राजा ध्यान सिंह, ठीक है। तो ध्यान सिंह जो था ना, ये प्रधानमंत्री था किसका, महाराजा रणजीत सिंह का। अब महाराजा रणजीत सिंह का जो प्रधानमंत्री था ध्यान सिंह, इसका एक बेटा था, ठीक है, इसका एक बेटा था जिसका नाम था हीरा सिंह, इसका नाम था हीरा सिंह। अब हीरा सिंह की ये शादी करवाना चाहता था, किसकी, ये अनिरुद्ध चंद की जो बहन थी उसके साथ ये शादी करवाना चाहता था। लेकिन अनिरुद्ध चंद इसके खिलाफ था और उसने क्या किया, उसने अपनी बहन की शादी जो है टिहरी गढ़वाल के राजा के साथ करवा दी। किसके साथ, टिहरी राजा के साथ। टिहरी गढ़वाल के राजा जो हैं उनके साथ जो अपनी बहन का रिश्ता ये करवा देते हैं और खुद जो है यहाँ पे अदीना नगर पहुंच जाते हैं, ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लेते हैं, राइट। फिर 1833 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है अनिरुद्ध चंद की। और उसके बाद जो है इनके बेटे जिनका नाम था रणवीर चंद और प्रमोद चंद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन फिर भी कहानी थोड़ा बहुत देख लो। तो इनके जो बेटे थे रणवीर चंद, प्रमोद चंद को फिर बाद में जो है महल मौर्यों में जो है इनको राजा वगैरह बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है बाद में 1846 में कांगड़ा जो है रियासत किसके अंडर आ गई, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जब ब्रिटिशर्स के अंडर कांगड़ा रियासत आती है 1846। ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कांगड़ा का मॉडर्न हिस्ट्री है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा गुलेर रियासत के बारे में, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि इसका जो है पुराना नाम क्या था।
तो याद रखिए इसका पुराना नाम था ग्वालियर। ग्वालियर जो था पुराना नाम था किसका? गुलेर रियासत का। ठीक है, और इसकी स्थापना, गुलेर की स्थापना जो है, अगर हम बात करें फाउंडेशन किसने रखी थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डेट याद रखनी है सबसे पहले। तो 1405 में जो है इसकी स्थापना रखी गई, किसके द्वारा? हरिचंद के द्वारा। हरिचंद, तो हरिचंद की कहानी हमने देखी थी। हरिचंद और करमचंद 2 भाई थे, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये दोनों जो है कांगड़ा रियासत के वंशज थे, लेकिन हरिचंद जो है जब शिकार पे जाते हैं अपने भाई के साथ, करमचंद के साथ, वो बीच में खो जाते हैं। और ये जो है बाद में करमचंद को कांगड़ा रियासत का राजा बना दिया जाता है, लेकिन हरिचंद को जब ये पता चलता है कि मेरे भाई को कांगड़ा का जो है रियासत का राजा बनाया गया है, तो ये खुद जो है एक नया फोर्ट बनाते हैं हरिपुर में। कहाँ पे? हरिपुर में फोर्ट बनाते हैं, और ये कैपिटल भी जो है आपकी हरिपुर है गुलेर रियासत की। तो गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद करते हैं 1405 में हरिपुर में फोर्ट बनाकर, और कैपिटल भी कौन है? कैपिटल क्या रखते हैं? हरिपुर। ओके, ये बात को आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो है रामचंद। तो रामचंद से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है। देखिए रामचंद जो है गुलेर के राजा थे, जिन्होंने अकबर की मदद की थी। तो इन्होंने अकबर की हेल्प की थी, किसको पकड़वाने में? जयचंद जो थे, कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़वाने में कौन से ऐसे राजा थे गुलेर के जिन्होंने मदद की थी? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रामचंद याद रखिएगा, इन्होंने जो है अकबर की हेल्प की थी जयचंद को पकड़वाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो राजा बनते हैं गुलेर के वो थे जगदीश चंद। ठीक है, कौन राजा बनते हैं? ये बनते हैं जगदीश चंद। अब देखिए जब 1572 में जब विधिचंद, जो कि जयचंद का बेटा था, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा, जयचंद का बेटा था विधिचंद। विधिचंद जो है 1572 में जब विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ, तब उस विद्रोह को बाकी राजा सभी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गुलेर के राजा ने, जो कि जगदीश चंद थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो ही डिडंट सपोर्टेड इन्होंने किसको सपोर्ट नहीं किया था? इन्होंने अकबर को सपोर्ट नहीं किया था टू कैप्चर किसको? विधिचंद, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो आपके अलाइड वगैरह हैं उसमें तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने हेल्प नहीं की थी और कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने हेल्प की थी। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है, रामचंद्र और जगदीश चंद को। देन आते हैं रूपचंद, फिर आते हैं रूपचंद। अब रूपचंद से रिलेटेड आपको क्या बात याद रखनी है? रूपचंद ने, देखिए जब कांगड़ा किले पर जो है मुगलों द्वारा जो है मदद मांगी जाती है, कांगड़ा फोर्ट पे जब जहांगीर हुआ करता था राजा, ठीक है, जब जहांगीर के टाइम पे अगर हम बात करें, जहांगीर ने 1620 में, आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1620 में जो है कांगड़ा फोर्ट पे ये कैप्चर करते हैं, आक्रमण करते हैं ना। तो उस समय जो है रूपचंद ने इनकी मदद की थी। ठीक है, तो कब की थी? 1620 में, जबकि जहांगीर जो है तब मुगल किंग थे। तो किस राजा ने हेल्प की थी? रूपचंद ने हेल्प की थी। और किसके समकालीन हुए ये? जहांगीर के समकालीन थे, राइट। बाकी ये दोनों रामचंद और जगदीश चंद अकबर के समय के थे, और रूपचंद ने सहायता की जहांगीर की कांगड़ा को लूटने में या फिर उसको कैप्चर करने में। ठीक है, इसके बाद आपको नाम याद रखना है मान सिंह का। अब मान सिंह से रिलेटेड एक बात बोली जाती है, देखो इनको एक टाइटल दिया गया था शेर अफगान का। ठीक है, शेर अफगान का एग्जामिनर पूछता है कि टाइटल किसने दिया था, तो याद रखिए शाहजहां ने दिया था। ठीक है, शाहजहां ने इनको शेर अफगान का टाइटल दिया हुआ था, राइट। और मकोट और तारागढ़ किले जो है मान सिंह ने कैप्चर किए थे अपने समय में, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है फाइनली इनकी बनारस में जो है मृत्यु हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड बस ये याद रखना है, इनको टाइटल क्या दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है वो है राज सिंह। राज सिंह, आपको पता है कि मैंने बताया था कि राज सिंह एक चंबा के राजा भी थे, लेकिन ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गुलेर के राजा राज सिंह की। तो
इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंबा के राजा जो थे जिनका नाम था चतर सिंह, और एक बसोली के राजा थे जिनका नाम था धीरजपाल, और जम्मू के राजा थे किरपाल, ठीक है, इन्होंने मुगलों को हराया था। तो ये मुगलों के खिलाफ थे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन मुगलों के खिलाफ था जो कि गुलेर रियासत से था। और इन्होंने किसके साथ मिलकर, चंबा के राजा के साथ मिलकर, प्लस बसोली के राजा के साथ मिलकर, प्लस जो है जम्मू के राजा, इन तीनों सेनाओं के साथ मिलकर जो है ही डिफीटेड मुगलों को हराया था। तो चंबा के राजा उस समय कौन थे ये भी आप याद रख सकते हो, चतर सिंह जो थे, इन्होंने चतर सिंह के साथ मिलकर जो है इनको हराया। चंबा से बिलोंग करते थे चतर सिंह। बसोली के अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको नाम याद रखना है धीरजपाल, धीरजपाल, ठीक है। और जम्मू का अगर आपको पूछ लिया जाए तो जम्मू के थे किरपाल, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे इन तीनों का नाम याद रख सकते हो। इसके बाद जो राजा आते हैं वो है प्रकाश सिंह, ठीक है। कौन बनते हैं, राजा बनते हैं इनके बाद प्रकाश सिंह। देखिए इनसे रिलेटेड आपको एक ही बात याद रखनी है, इनके समय में घमंड चंद ने अटैक किया था, ठीक है। इनके समय में घमंड चंद ने अटैक किया था कहाँ पे, गुलेर में, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पूछा जा सकता है कि जब घमंड चंद ने अटैक किया था तो गुलेर की रियासत का राजा कौन था, तो वो था प्रकाश सिंह। इसके अलावा फिर इसके बाद जो है संसार चंद ने कैप्चर किया गुलेर को इनके समय में ही। तो दो बातें हुई प्रकाश सिंह के टाइम पे। फिर आपको लास्ट रूलर याद रखना है गुलेर का, लास्ट रूलर ऑफ गुलेर वॉज भूप सिंह, ठीक है। राजा भूप सिंह जो थे ये लास्ट के राजा हुए। इनके समय में क्या हुआ, देसा सिंह मजीठिया जो थे, ठीक है, सिख जो थे, इन्होंने गुलेर पे कब्जा किया था। 1811 में देसा सिंह मजीठिया ने कैप्चर किया इसको, ठीक है, कैप्चर किया गुलेर को, ठीक है। सिखों का कैप्चर कब हुआ, 1811 में। गुलेर रियासत को कब कैप्चर किया सिखों ने, 1811 में, देसा सिंह मजीठिया के नेतृत्व में। और उस समय गुलेर का राजा कौन था ये पूछ लिया जाए तो भूप सिंह था, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब भूप सिंह का एक बेटा था जिसका आपको नाम याद रखना है शमशेर सिंह, ठीक है। शमशेर सिंह जो था इनका एक बेटा था। अब शमशेर सिंह ने जो है सिखों को खदेड़ा था, ठीक है। सिखों को जो है हरिपुर, सिखों से जो है इन्होंने हरिपुर किला जो है आज़ाद करवाया था, ठीक है ना। तो फ्रीड हरिपुर फोर्ट फ्रॉम सिख्स, तो सिखों को बाहर निकाला किसने, शमशेर सिंह ने। इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये भी रियासत जो है 1846 में अंडर ब्रिटिश के जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर ये आ गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपको गुलेर रियासत से याद रखना है। अब बात करेंगे नूरपुर रियासत की। नूरपुर रियासत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका पुराना नाम पूछा जाता है, तो पुराना नाम था इसका धमेरी, ठीक है। धमेरी वॉज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर। अब पुराने समय में नूरपुर की जो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, जो अगर हम ओल्ड कैपिटल की बात करें तो ये थी पठानकोट, जो कि अभी के समय में कहाँ पे है, पंजाब का पार्ट है, ठीक है। तो पठानकोट वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ नूरपुर। देन इसको चेंज कर दिया किसके द्वारा, वासुदेव या फिर वासुदेव के द्वारा जो है यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया, नूरपुर ही यहाँ पे इसकी कैपिटल फिर बाद में रख दी गई थी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इनका फाउंडर कौन थे नूरपुर रियासत के, तो तोमर राजपूत थे, तोमर राजपूत थे ये, जिनका नाम था जेठपाल। राजा जेठपाल ने 1000 ईस्वी में जो है यहाँ पे 1000 ईस्वी में जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की थी, ठीक है, नूरपुर रियासत की। और अगर मैं बता दूं पठानकोट और नूरपुर वाला क्षेत्र उस समय क्या बोला जाता था, इसको औदुंबर बोलते थे, औदुंबर, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, बेसिकली ये अलाइड वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, राइट। इसके अलावा आपको एक राजा का नाम याद रखना है भक्तमल, जो इंपॉर्टेंट राजा थे जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये मुगलों के खिलाफ लड़ते रहते थे, ठीक है, और इसी के कारण जो है इनको 1558 ईस्वी में क्या हुआ, भक्तमल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ भेज दिया गया, लाहौर में भेज दिया गया, जहाँ पे बैरम खान जो है इनकी मृत्यु कर देते हैं। तो
ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु वाज द रूलर ऑफ नूरपुर स्टेट हु वाज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स इन लाहौर, और फिर जो है वहाँ पे इनको मरवा दिया गया बैरम खान के द्वारा। ठीक है, तो कहाँ भेजा गया? लाहौर में भेजा गया, जहाँ पे इनको किसने मारा? बैरम खान ने। तो बैरम खान का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो भक्तमल और दूसरा, पहले जो राजा आपको ये याद रखने हैं भक्तमल, दूसरे जो है यहाँ पे जेठपाल जिन्होंने फाउंडेशन रखी, और तीसरे वासुदेव जिन्होंने राजधानी को बदला था। राइट, इसके अलावा अब आपको ये एक और राजा याद रखने हैं, वो है तख्तमल। तो भक्तमल के ही भाई थे, ठीक है, भक्तमल के भाई थे तख्तमल। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन ऐसा नूरपुर का राजा था जिसने पहली बार सोचा था कि हम राजधानी को जो है पठानकोट से नूरपुर बदलेंगे? तो सबसे पहले तख्तमल ने सोचा था। राइट, तो आइडिया किसका था? आइडिया ऑफ चेंजिंग कैपिटल। तो आइडिया किसका था? आइडिया तख्तमल का था, लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वासुदेव जो हैं राजा बनते हैं, और ये चेंज करते हैं कहाँ से? पठानकोट से नूरपुर। तो इसके पीछे ये स्टोरी है। अब नेक्स्ट जो दो राजा हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नूरपुर रियासत में, वो है सूरजमल सबसे पहले। और सूरजमल से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो बेसिकली सूरजमल जो थे ये आपके वासुदेव के बेटा थे। ठीक है, वासुदेव जो थे उनके बेटा थे, और इनकी मुगलों के साथ नहीं बनती थी। उनको मुगलों के साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया था, और खुद ही जो है यहाँ पे कांगड़ा क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फिर जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर जो है हेल्प लेते हैं राय रेन विक्रमजीत सिंह, और इनके जो सूरजमल के छोटे भाई थे जगत सिंह। ठीक है ना, तो जगत सिंह इनका छोटा भाई था सूरजमल का, प्लस विक्रमजीत सिंह मिलकर, और सुंदरदास एक और राजा थे। ठीक है, सुंदरदास जो राजा थे, ये तीनों मिलकर जो है यहाँ पे इन पे अटैक करते हैं। इनको पकड़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये कहाँ पे भाग जाते हैं? ये भाग जाते हैं चंबा में। राइट, तो ये इनके विद्रोह को दबाने के लिए भेजे जाते हैं तीनों, लेकिन जो है ये भाग जाते हैं चंबा में। तो लेकिन फाइनली जो है 1619 में जो है इनको पकड़ लिया जाता है। 1619 में जो है ये कैप्चर कर लिए जाते हैं सूरजमल मुगलों के द्वारा, प्लस इनके साथ जो थे कैप्चर किन को किया जाता है? एक तो सूरजमल को किया जाता है, और इनके जो है भाई माधो सिंह को जो है इन दोनों को कैप्चर किया जाता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, माधो सिंह को और सूरजमल को। ये फाइनली 1619 में ये कैप्चर कर लेते हैं, और इनको मृत्युदंड भी दे दिया जाता है, और इनके स्थान पे जो है जगत सिंह को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, जगत सिंह जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो ये जो है छोटे भाई थे सूरजमल के, अब इनको राजा बना दिया गया। ठीक है, तो जगत सिंह के समकालीन कौन था? जहांगीर। और जहांगीर कब आया था? जहांगीर नूरपुर कब आया? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये 1622 में आया था। 1622 में अपनी पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, नूरजहां के साथ जो ये आते हैं, और नूरपुर का नाम भी जगत सिंह ने नूरजहां के नाम पे ही रखा था। धमेड़ी से नूरपुर किसने चेंज किया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जगत सिंह ने किया था। किसने? धमेड़ी से नूरपुर नेम चेंज किसने किया था? तो जगत सिंह ने किया था। क्या रखा था? नूरपुर। धमेड़ी का नाम नूरपुर रख दिया गया। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है 1623 में क्या होता है? इनका एक ढलोग युद्ध होता है। क्या होता है? ढलोग युद्ध होता है। अब ये ढलोग युद्ध किसके साथ होता है ये भी आपको याद रखना है। चंबा के राजा थे जिनका नाम था जनार्दन। राजा जनार्दन जो थे, चंबा के राजा थे, उनके खिलाफ जो है ढलोग युद्ध इनका 1623 में होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, डेट याद रखिएगा। राजा जनार्दन को ये मार देते हैं, और उनका भाई जो होता है जनार्दन का, जिनका नाम था बलभद्र, ठीक है, बलभद्र को जो है ये क्या बना देते हैं? किंग बना देते हैं, राजा बना देते हैं चंबा का। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्यों बनाते हैं? देखिए जनार्दन ने ही, पहले बलभद्र हुआ करते थे, लेकिन बलभद्र को जनार्दन ने जो है कैप्चर कर लिया था।
इसलिए जो है यहाँ पे जगत सिंह अटैक करते हैं जनार्दन पे और इनको फ्री करते हैं बलभद्र को, और बलभद्र को जो है यहाँ पे राजा बना दिया जाता है। ठीक है, फाइनली जो है इनके जो जगत सिंह थे, पहले तो मुगलों के साथ इनके अच्छे संबंध थे जब तक जहांगीर थे, फिर 1640 में इन्होंने भी जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो इनका भी जो है विद्रोह हो गया था, किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। कब हुआ था? 1640 में, डेट आपको याद रखना है। जिसको दबाने के लिए जो है शाहजहां उस समय राजा हुआ करते थे, शाहजहां जो है उस समय राजा हुआ करते थे, और ये अपने कमांडर को भेजते हैं जिनका नाम था मुराद बख्श। तो किसको भेजा था? मुराद बख्श को ये भेजते हैं, राइट। और इस तरह से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो नूरपुर के थे वो थे जगत सिंह, ये आपको बात यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और राजा का नाम याद रखना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज भूप सिंह। भूप सिंह का नाम आपने इसलिए याद रखना है, देखिए भूप सिंह एक ऐसा मात्र राजा था, 1686 में इसने क्या किया? इस्लाम कबूल किया था। तो नूरपुर के राजा जिसने इस्लाम कबूल किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है भूप सिंह। ठीक है, भूप सिंह ने जो है इस्लाम कबूल किया था, और नाम क्या रखा था? मुरीद खान, मुरीद खान। ठीक, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। इसके बाद जो है 1781 में नूरपुर किसके अंडर आ गया? सिखों के अंडर आ गया। तो नूरपुर सिखों के कब्जे में कब आया? 1789 में। डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, तो डेट काइंडली जरूर याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो राजा होते हैं इंपॉर्टेंट, वो थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, अब पृथ्वी सिंह से रिलेटेड आपको ये याद रखना है, इनके समय में 1785 में जो नूरपुर रियासत थी वो लखनपुर तक जो है स्थानांतरित कर दी गई थी, यानी कि उसका एरिया जो है लखनपुर तक पहुंच गया था। और लखनपुर कहाँ पे? आज के समय में जम्मू वाला पार्ट जो है, तो लखनपुर तक जो है इनको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आप बातें याद रखिएगा। आफ्टर दैट आपको लास्ट रूलर याद रखना है नूरपुर का कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिए वीर सिंह। वीर सिंह जो था ये लास्ट रूलर थे नूरपुर के। ठीक है, तो वीर सिंह से रिलेटेड क्या बातें आपको याद रखनी है? इन्होंने महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किए थे, और वीर सिंह को इसलिए जो है रणजीत सिंह ने पकड़ लिया और 7 साल के लिए जो है 7 साल के लिए कहाँ पे रखा? अमृतसर में कैप्चर करके। ठीक है, किसने? रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने 7 साल के लिए जो है अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में, अगर किला पूछ लिया जाए तो किला होगा गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ किले में जो है यहाँ पे रखा जाता है। अब जो ये होते हैं वीर सिंह, वीर सिंह को छुड़ा लिया जाता है 85,000 रुपीज़ देके, किसके द्वारा? चंबा के राजा के द्वारा, चंबा के राजा के द्वारा। और चंबा के राजा का जो है नाम भी आपको याद रखना है, चरहट सिंह। राजा चरहट सिंह के द्वारा जो है इनको छुटवा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चरहट सिंह के ये जीजा लगते थे वीर सिंह। ठीक है, तो इन्होंने 85,000 रुपीज़ जो है रणजीत सिंह को दिए और बाद में इनको छुड़वा दिया था। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर नूरपुर रियासत भी 1846 में ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और जो है जो किंग का आपको नाम याद रखना है, ये बेसिकली राजा नहीं थे, ये हम बोल सकते हैं कि नूरपुर के ये वजीर थे। ठीक है, नूरपुर के वजीर थे जिनका नाम था राम सिंह पठानिया। तो राम सिंह पठानिया ने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। कब किया था? इस डेट को याद रखिएगा, 1848 को। लेकिन ये इनका विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया था और इनको जो है पकड़कर कहाँ पे भेज दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंगापुर में। तो सिंगापुर में जो है इनको भेज दिया जाता है जहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जब 1857 का विद्रोह होता है, राइट, क्रांति उठती है, तो नूरपुर से जो राजा थे वो थे जसवंत सिंह। तो इन्होंने हेल्प की थी मुगलों की।
तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे स्लाइड में पूछा जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। बट ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सिंगापुर वाला राम सिंह पठानिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक, तो ये जो है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मॉडर्न जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिब्बा जो है, दत्तारपुर और बघाल राज्य जो है, इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो ज्योग्राफी पार्ट है इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।